रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं भक्ति की। भक्ति का दूसरा लक्षण कि भगवान की कथा और भगवान के प्रसंगों में प्रेम होना। इससे आप में भक्ति पनपती है, भक्ति बढ़ती है, भक्ति का पालन पोषण होता है। भगवान की कथा जब आप बार बार सुनते हैं, भिन्न भिन्न कथाएं सुनते हैं, तो उससे आपको भगवान से प्रेम हो जाने लग जाया करता है। भगवान की अच्छे व्यवहारों का, भगवान के अच्छे चरित्रों का, भगवान के अच्छे गुणों का जब आप उनकी कथा बार बार सुनते हैं तो आपको भगवान प्यारे लगने लग जाया करते हैं और उनसे भगवान में तुम्हारा प्रेम पनपने लग जाया करता है। और जो भगवान के कथा प्रसंग हैं उनमें प्रेम हो जाने लग जाया करता है और आपको लगने लग जाया करता है कि हे प्रभु, जैसे आप औरों से प्रेम करते हो, जैसे आप उनसे प्रेम करते हो, मुझसे भी प्रेम करने लग जाओ। और धीमे धीमे आपकी लो भगवान में लगने लग जाया करती है। यह है भक्ति का तरीका, भक्ति का साधन कि भगवान की कथा में, भगवान के प्रसंगों में प्रेम होना, जो बार बार सुनने से, बार बार मनन करने से, बार बार सोचने विचारने से उनमें हो जाया करता है। भक्ति का तीसरा गुण, तीसरा लक्षण, तीसरा चरण, गुरु चरणों की सेवा। सेवा प्रणाम और प्रश्न करना, नम्रतापूर्वक एवं विनयपूर्वक करना, यह है गुरु की सेवा करना। क्या होता है कि गुरु की सेवा करने का ये परिणाम होता है, गुरु को तुमसे प्यार होने लग जाया करता है, गुरु का तुम पर लाड़ लुटने लग जाया करता है। और गुरु तमाम ज्ञानी होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, उन्हें तमाम ज्ञान होता है। तो जब गुरु का तुम पे लाड़ बरसता है तो अपने गुरु भिन्न भिन्न राज, भिन्न भिन्न रहस्य, भिन्न भिन्न ज्ञान तुम पर प्रकट करते रहते हैं, तुम्हें लीला सुनाते रहते हैं, तुम्हें समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, तुम पे प्यार लुटाते रहते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि तुम धीमे धीमे अकस्मात ही उनसे ज्ञान लेते रहते हो। उनसे ज्ञान प्रकट होता रहता है जो तुम्हें प्राप्त होता रहता है। और गुरु से प्रश्न भी करते रहने चाहिए, मगर प्रश्न जो है वो अहंकार के साथ नहीं, नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक। जब विनयपूर्वक आप प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, मेरी आपसे ये भी जानने की इच्छा हो रही थी, तो गुरुवर आपको प्यारा सा देख के, आप में सेवा भाव देख के आपको सभी कुछ बताते रहते हैं और जो आपके मन में तमाम प्रश्न उठते हैं उन्हें संतुष्ट करते रहते हैं, उनके उत्तर बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जिसका ये परिणाम होता है कि तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारी जो समझ है, दिन प्रतिदिन और तीक्ष्ण और तीक्ष्ण और तेज बुद्धि होती जाती है। फिर सेवा, व्यवहार ऐसा हो कि गुरु को तुम पर शासन करने में, आदेश देने में संकोच ना होवे। इसका परिणाम होगा कि तुम्हारी गुरु से नज़दीकियां बढ़ती जाएंगी। इसका परिणाम होगा कि गुरु के मन में एवं तुम्हारे मन में एक रूपता होती जाएगी। गुरु ने तमाम साधना एवं सिद्धि से जो भी प्रतिक्रिया सीखी वह तुम
स्वतः ही करने लग जाओगे। कितनी सुंदर बात है कि कैसी सेवा, गुरु की कैसी सेवा, ऐसी कि तुम्हारा जो व्यवहार हो गुरु के साथ ऐसा हो कि गुरु को तुम्हें कोई भी आदेश देने में, कोई भी निर्देश देने में, तुम पे शासन करने में कोई संकोच ना होवे। और जब ऐसा होने लगेगा तो इसका परिणाम हो जाएगा कि गुरु से तुम्हारी नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाएंगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु से नज़दीकियाँ। और गुरु के मन में एवं तुम्हारे मन में एक रूपता होती जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन गुरु तुम्हें समझाते रहेंगे, तुम्हारे पास बैठते रहेंगे, तुमसे बातें करते रहेंगे, तो जो उनके मन में है वो तुम्हें भी पता चलता रहेगा और धीरे धीरे तुम्हारे मन में भी उतरता रहेगा। तो धीमे धीमे यह परिणाम होगा कि गुरु में और तुम में एक रूपता होती चली जाएगी। गुरु में जो तमाम साधना एवं सिद्धि के बाद जो प्रतिक्रियाएं बनी हैं, जो उन्होंने सफलताएं देखी हैं, वो सब तुम्हें स्वतः ही मिलने लग जाएंगी। जो प्रतिक्रियाएं उन्होंने तमाम साधना से, तमाम सिद्धियों से पाई है, वो तुम्हें स्वतः ही मिलनी लग जाएंगी। यह गुरु से नज़दीकियों का परिणाम है और ऐसा हो जाता है। यही है जो सीखा जाना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें, जिससे भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, जिससे भगवान में सिद्धि प्राप्त होवे, जिससे आपके व्यवहार में भगवत्ता प्राप्त होवे, जिससे आप एक दिव्य दृष्टि पुरुष बन सकें, एक दिव्य पुरुष बन सकें। ऐसा जब आप ऐसा करते हैं तो होने लग जाया करता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि हम ये रामराज बनाने की राह पर लगे हैं। हम चाहते हैं कि इंसान को इस जीवन में स्वयं को सच्चिदानंद की स्थिति में अवश्य पहुंचाना चाहिए और उसके लिए सत की राहें, सत के मार्ग तैयार कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारी चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जन जन के मन तक पहुँचें और उनको सच्चिदानंद की राह पर स्थापित करें। जय श्री राम।